क्या आप जानते हैं कि बिना मावा की ये खास गुजिया हर किसी को अपना दीवाना बना देगी? तो बताइए क्यों खास है ये गुजिया? क्या स्पेशल डालने वाले हैं हम इस गुजिया की रेसिपी में? यदि आपको जानना हो तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक एक टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये रेसिपी बनाना बताऊंगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए बनाना शुरू करते हैं बिना मावा की ये खास गुजिया। गुजिया बनाने के लिए हम लेंगे 2 कप मैदा। आप कप की जगह कटोरी से भी मेजरमेंट कर सकते हो, नाप ले सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे चुटकी भर नमक। नमक डालने से गुजिया का टेस्ट इनहेंस हो जाता है। मिलाएंगे थोड़ा सा, थोड़ी सी जगह बनाएंगे। और अब हम इसमें डालेंगे मोयन। मोयन में हम लेंगे घी। घी ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, ना ही ज्यादा पतला होना चाहिए। थोड़ा सा आटा डालेंगे कप में और घी को इस तरीके से छुड़ा लेंगे, साफ कर लेंगे। कप को साइड में रख देंगे और मैदा में मोयन को अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल अच्छे से हमें मिक्स करना है मसलते हुए। मैंने मिक्स कर लिया है। देखिए इस तरीके से बंध जाना चाहिए, इतना हमें मोयन डालना है। अब हम लेंगे आधा कप पानी और थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डालेंगे और आटा गूंथते जाएंगे। तो हमें सख्त ही आटा लगाकर तैयार करना है गुजिया का। तो गुजिया का आटा हमेशा सख्त ही लगता है, तभी गुजिया परफेक्ट बनती है। तो देखिए मैंने आटा लगा लिया इस तरीके से और इसमें आधा कप पानी लग चुका है हमारा। तो अब हम इसको गूंथ लेंगे, चिकना कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए मैंने मैदा का आटा लगा लिया है, तो इस तरीके से तैयार कर लेना है। अब हम इस आटे को रेस्ट पर रख देंगे लगभग आधा घंटे के लिए। कढ़ाई में डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच घी। गैस को मैंने ऑन कर दिया है और घी को गरम करके हम इसमें डालेंगे सूजी। ये हमारा गरम हो चुका है। 1 कप सूजी लेंगे बारीक वाली। यदि आपके पास बारीक वाली सूजी ना हो तो आप मोटी वाली सूजी को मिक्सर जार में डालकर पीसकर बारीक सूजी बनाकर तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए इसको भून लेंगे, गैस का फ्लेम कम रखते हुए। 50% भून लेना है हमें। तो देखिए 50% मैंने भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नारियल का बुरादा, डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर आधा कप। फिर डालेंगे हम 1/4 कप पिस्ता, इनको मैंने चॉप कर लिया था। फिर डालेंगे बादाम 1/3 कप, इनको भी मैंने चॉप कर लिया है, क्रश कर लिया है। 1/4 कप इसमें डाल देंगे और 1/3 कप डालेंगे हम काजू, इनको भी मैंने क्रश कर लिया है, चॉप कर लिया है इस तरीके से बारीक बारीक। अब हम इनको भी भून लेंगे सूजी के साथ। तो 50% और भूनना है सूजी को, तो इनको भी हम साथ साथ भून लेंगे, तो दोनों सभी चीजें एक साथ अच्छे से भुन जाएंगी। तो देखिए सूजी और ड्राई फ्रूट्स भुन चुके हैं, कलर भी चेंज हो चुका है। कितना अच्छा टेक्सचर आया सूजी का और ड्राई फ्रूट्स का, देखिए। तो इस तरीके से हल्का कलर चेंज हो जाएगा, तब तक हमें भूनना है, खुशबू भी आने लग जाएगी भुनने के बाद। अब हम इसमें डालेंगे मलाई वाला 1 कप दूध। यदि आपके पास मलाई वाला दूध ना हो तो आप इसकी जगह आधा कप मलाई और आधा कप फुल क्रीम दूध डाल सकते हो। अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, गैस का फ्लेम कम रखेंगे, इससे सूजी फूल जाएगी और देखिए इस तरीके से खिली खिली हो जाएगी। जो टाइट टाइट दाने होते हैं कड़क कड़क से, वैसे नहीं रहेंगे। तो देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया है, इस तरीके से टेक्सचर हो जाएगा खिला खिला। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार चीनी। तो जितनी चीनी मीठा पसंद करते हो आप उस हिसाब से चीनी डालिएगा। मैंने डाली है 1 कप। तो मैं परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये रेसिपी बनाना बता रही हूँ। तो एक एक टिप्स फॉलो करोगे तो आपकी भी स्टफिंग इसी तरीके से तैयार होगी, एकदम परफेक्ट। तो देखिए मावे वाला टेक्सचर आ गया है इसमें, इस तरीके से मावे का टेक्सचर आता है। टेस्ट भी इसका काफ़ी अच्छा आया है। तो आप इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत टेस्टी गुजिया बनकर तैयार हुई थी हमारी। तो देखिए इसको इकट्ठा कर लेंगे। मैं टेक्सचर भी बता देती हूँ कितना परफेक्ट है, जैसे मावे का होता है सेम वैसा ही टेक्सचर आया। स्वाद भी उतनी ही बनी थी ये गुजियाएं। तो अब हम चाशनी तैयार करेंगे। तो हम लेंगे 1.5 कप चीनी, 1.5 कप। फिर हम इसमें डालेंगे 1.5 कप ही पानी। तो हमें चिपचिपी चाशनी बनाकर तैयार करनी है, कोई तार वाली चाशनी हमें बनानी नहीं है। तो 1.5 कप पानी डाल देंगे। गैस को मैंने ऑन कर दिया है और पानी में हम उबाल आने देंगे। इस तरीके से मिक्स करेंगे और पानी को उबलने देंगे। तो देखिए पानी में अच्छे से उबाल आ गया है। अच्छे से उबाल आने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 इलायची। इलायचियों को हल्का सा खोल करके डालेंगे ऊपर से छिलके को। तो देखिए इस तरीके से खोल लेंगे और फिर डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें केसर के धागे डाल देंगे कुछ, इससे बहुत प्यारा कलर आएगा। मिक्स करेंगे अच्छे से और
5 से 6 मिनट के लिए इसको पकने देंगे चाशनी को। उसके बाद हम चेक करेंगे, ज़्यादा देर हमें पकाना नहीं है। तो अब हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारी चाशनी बन चुकी है। ज़्यादा टाइम हमें पकाना नहीं है, क्योंकि हमें चिपचिपी चाशनी तैयार करनी है। तो हमें कुछ सेकंड के लिए इसे ऐसे ही लगा लेना है। उसके बाद हल्का ठंडा होने के बाद हम इसको चेक करेंगे कुछ सेकंड के बाद ही। तो इस तरीके से उंगली और अंगूठे पर लगाएंगे चाशनी को और इस तरीके से चेक कर लेंगे। देखिए चिपचिपी चाशनी बनी है, इसी तरीके से चेक करना है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और चाशनी को साइड में रख देंगे ढक करके। ठंडी भी हो जाएगी जब तक हमारी गुजिया बनेगी तब तक। तो अब हम गुजिया का आटा चेक कर लेते हैं। आधा घंटा हो चुका है, तो इसको भी इस तरीके से मसल कर चिकना कर लेंगे। वैसे हम आधा घंटा रखते हैं तो वैसे ही ये चिकना हो जाता है, रखा रखा फूल जाता है। देखिए कितना परफेक्ट आटा तैयार हुआ है। इसी तरीके से हमें गुजिया का आटा तैयार करना है। अब हम इस बोल को साइड में रखेंगे, चकला लेंगे और आटे को 2 हिस्सों में तोड़ लेंगे। तो इस तरीके से रोल करके 2 हिस्सों में तोड़ लेंगे। एक हिस्से को हम बोल में रखेंगे, ढक देंगे जिससे पपड़ी नहीं पड़े, और एक हिस्से को इस तरीके से रोल करेंगे। रोल करने के बाद हम इसको चाकू की सहायता से लोइयां कट कर लेंगे। इसमें से इस तरीके से जैसे हम पूड़ियाँ बनाते हैं वैसी ही लोइयां कट करनी है। तो एक लोई उठाएंगे, इस तरीके से गोला बनाएंगे जैसे पूड़ियों का बनाते हैं वैसे ही, और इसी तरीके से सभी गोले बनाकर तैयार कर लेंगे। हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम बाकी सब गोलों को बोल में रख देंगे जिससे इन पर कोई पपड़ी ना पड़े, और ढक कर रखेंगे। और एक गोले को लेंगे और इस तरीके से हल्का चिकना करके इसको बेलेंगे। वैसे चिकना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें काफी मोयन डाला है। इस तरीके से हम बेल लेंगे, जैसे हम पूड़ी बेलते हैं उसी आकार में हमें बेल लेना है। तो देखिए हमने बेल लिया है। अब हम लेंगे पानी और इसके किनारों पर लगा देंगे। इस तरीके से उंगली की सहायता से किनारों पर अच्छे से पानी लगाना है, जिससे गुजिया तलते वक्त खुले नहीं तो घी या तेल में गुजिया बिखर जाती है। गुजिया का जो स्टफिंग होती है वो। अब हम 1 चम्मच स्टफिंग लेंगे और गुजिया पर रखेंगे, इस तरीके से पूड़ी पर रखेंगे। फिर इस तरीके से दबाएंगे और 1/4 हिस्से पर इसे रखेंगे और 3/4 हिस्से को हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से उठा करके, और इस तरीके से प्रेस करेंगे उंगली की सहायता से। इस तरीके से दबाते जाएंगे। तो हमें इसको अच्छे से चिपकाना है। उसके बाद उठाएंगे और फिर से इस तरीके से सेट कर देंगे, चिपका देंगे दबाते हुए, क्योंकि हमें इसे अच्छे से सेट करना होता है। फिर एक कॉर्नर उठाएंगे इस तरीके से, फिर दबाएंगे, अंगूठे और उंगली से दबाते जाएंगे, फिर उंगली से उठाते जाएंगे। तो इस तरीके से हमें फोल्ड करते जाना है, दबाना है, फिर इस तरीके से उठाना है, फिर दबाना है, फिर उठाना है। तो इस तरीके से एक प्यारी सी डिजाइन बन करके तैयार हो जाएगी बड़ी आसानी से। तो आप बड़ी आसानी से ये डिजाइन तैयार कर सकते हो बिना मोल्ड के, बिना सांचे के। तो देखिए ये इतनी प्यारी सी डिजाइन बनकर तैयार हो गई है। इसी तरीके से इस तरीके की डिजाइन हम तैयार कर लेंगे। अब हम इस गुजिया को एक प्लेट में रख देंगे और इसी तरीके से और गुजिया भी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम बनाने वाले हैं दूसरी तरीके की डिजाइन। तो सेम तरीके से स्टफिंग भरेंगे पूड़ी में, इस तरीके से फोल्ड करके प्रेस कर देंगे, उंगली और अंगूठे की सहायता से अच्छे से बंद कर देंगे जिससे खुले नहीं गुजिया। देखिए फिर हम लेंगे एक फोर्क और फोर्क की सहायता से इसमें डिजाइन बनाएंगे। तो इस तरीके से बहुत प्यारी गुजियाएं बनकर तैयार होती हैं। तो आप सरल तरीके से इस तरीके से डिजाइनर गुजिया बना सकते हो हाथ से ही। पर अब हम इसमें एक और डिजाइन बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से अंदर की साइड आटे को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इस तरीके से दबाते जाएंगे और इस तरीके से प्यारी सी डिजाइन बना देंगे। और इस तरीके से हम काफी सारी डिजाइन की गुजिया तैयार कर लेंगे। इस बची हुई स्टफिंग से हम क्या बना सकते हैं कमेंट में बताइएगा। तो ये हमने गुजियाएं बनाकर तैयार कर ली हैं, इतनी प्यारी बनी है। तो आप किसी भी डिजाइन में काफी सारी गुजियाएं बना सकते हो, खूब सारी डिजाइनर गुजिया बिना मोल्ड और सांचे के। बहुत ही प्यारी डिजाइन बनी है देखिए, और बड़ा ही आसान है बनाना। जैसे जैसे बनाते जाते हैं वैसे वैसे परफेक्ट बनती जाती है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो दूसरी तरफ हमने घी गरम कर लिया है, मीडियम गुनगुना होना चाहिए। देखिए छोटी सी लोई डालकर देख लेंगे, ऐसे बबल्स निकलने चाहिए। इतना ही हमें घी को गरम करना है। घी या तेल जो भी आप लेते हो, एक एक करके गुजिया डालेंगे घी में और गैस का फ्लेम रखेंगे मीडियम टू लो, क्योंकि हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही गुजियाओं को सेक कर तैयार करना है। हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये जैसे जैसे हल्की सिकती जाएंगी अपने आप ऊपर तैरने लगेंगी। हल्की सी तैरने लगे तब हम इनको पलटेंगे। तो देखिए गुजिया तैरने लगी है, तो अब हम इनको पलट देंगे। तो उलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक हम गुजिया को सेक कर तैयार करेंगे।
देखिए दूसरी तरफ से भी तैरने लगी है, फिर से पलट देंगे। तो हमें गैस का फ्लेम कम रखते हुए इनको सेकना है, पेशेंस रखते हुए, तो ये परफेक्ट सीखेंगी। तो देखिए गुजिया हमारी एकदम परफेक्ट तरीके से सीख चुकी है। इनको हम बाहर निकाल लेंगे। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो यदि आप गैस का फ्लेम कम रखते हुए सेकोगे तो आपकी गुजिया भी सेम तरीके से परफेक्ट बनेंगी, एकदम गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी क्रंची। इनको भी निकाल लेंगे। दूसरा बैच भी मैंने फ्राई कर लिया है। इसी तरीके से हम सभी गुजियाओं को तैयार कर लेंगे। इनको भी हम बाहर निकाल लेंगे। अब हम इन गुजियाओं को डालेंगे चाशनी में। तो चाशनी भी हमारी ठंडी हो चुकी है। अब हम एक एक करके गुजियाओं को डालेंगे चाशनी में। तो देखिए इस तरीके से डिप करेंगे। उसके बाद चम्मच की सहायता से इस तरीके से दबा देंगे चाशनी में और पलट देंगे, जिससे ये अच्छे से चाशनी पी लें गुजियाएं। उसके बाद हम इनको 10 मिनट के लिए इसी तरीके से ढक करके रख देंगे। उसके बाद इनको निकाल लेंगे बाहर। तो 10 मिनट हो चुके हैं, पलट देते हैं। उसके बाद इनको बाहर निकाल के सर्व करेंगे। तो देखिए कितनी स्वादिष्ट गुजिया बनकर तैयार हुई है। देखते ही मुंह में पानी आ जाए। अब हम इनको सर्व करेंगे। तो इस बार ये बिना मावा की यूनिक गुजिया बनाइए, परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और होली पर धमाल मचाइए। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद एंड टेक केयर।